ओम शांति। आज बहुत सारे माता पिता का एक ही प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। अगर उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहा जाए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। आखिर क्यों? हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुधारना चाहते हैं, उन्हें कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हमारी मानसिक स्तर को समझना नहीं चाहते, क्योंकि आज बच्चे पढ़ाई से कोसों दूर भागते हैं। आज छोटे बच्चे को भी पूछा जाए आप स्कूल जाओगे तो वो सीधा मना कर देता है, मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन हमें बच्चों के मानसिक स्तर को समझना है कि बच्चा आखिर चाहता क्या है, वो किस एंगल की ओर मुड़ रहा है। कई बार बच्चा जो है वो पढ़ाई करते समय बहुत सारी बातें सोचता है, जो बातें उसे सोचनी नहीं चाहिए। आज आप बच्चों की ओनली युवा अवस्था देखो या बाल अवस्था देखो, आज वो बातें सुन रहा है या देख रहा है जो आपने सोची भी नहीं होंगी। उसके मन में वो बातें परोसी जा रही हैं जो शायद उसकी वो उम्र ही नहीं है उस चीज को सोचने की। क्योंकि आज जो जनरेशन पैदा हो रही है, मोबाइलों में वो चीजें देख रही है जो शायद उसके मन को डिप्रेस कर रही है, मन के एकाग्रता को भंग कर रही है। भले वो रीलों के माध्यम से हो, स्टेटस के माध्यम से हो या किसी भी चीज के माध्यम से हो। सबसे पहले आप ध्यान रखें, इन 3 चीजों से आप अपने बच्चों की दूरी बनाएं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी बच्चों को आप मोबाइल ना दें, कुछ समय के लिए दें, पर आप अटेंशन जरूर रखें। पहला, मोबाइल। आप अपने बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो आप ये अटेंशन रखकर दें कि वो क्या देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, माता पिता बच्चों को मोबाइल दे देते हैं पर देखते नहीं है बच्चा क्या देख रहा है उसमें, और बच्चा रील देखते 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 कहीं और ही पहुंच जाता है और वो चीजें देख लेता है जो उसकी पढ़ाई के लिए घातक है। और जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तो या तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है और या वो डिप्रेस हो जाता है, और या वही बातें उसके माइंड में चलना शुरू हो जाती, पढ़ाई उसे याद ही नहीं होती। और फिर जब वो पेपर देने के लिए जाता है तो एग्जाम में नंबर कम आते हैं। ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और माता पिता सबसे ज्यादा दुखी हो गए हैं। हमें उसका सलूशन ढूंढना है। बच्चों को मोबाइल दो पर अपने सामने दो। आप ऐसी ऐप्स खोल के मत दो उनको जिससे आप अपने बच्चों को उस चीज की लत लगा दो। अपने बच्चों को मोबाइल की लत मत लगाओ, क्योंकि अभी उनकी वो उम्र नहीं है। कई माता पिता सोचते हैं मोबाइल ही तो है, दे देते हैं इनको, लेकिन अगर उनको एक बार वो लत लग गई तो वो पढ़ाई को नहीं पकड़ेंगे, वो मोबाइल को पकड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, वो अगर एक बार गेम में घुस गए तो आप लाख कोशिश कर लो उनसे मोबाइल छुड़ाने का, वो मोबाइल आपको नहीं देंगे। वो पढ़ाई नहीं पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन मोबाइल देखना पसंद करेंगे। भले सिर पर एग्जाम होंगे पर उन्हें पसंद नहीं है पढ़ना। और जब एग्जाम सिर पर आ गया, पेपर अगले दिन है, लास्ट शाम को वो पढ़ना शुरू हो जाएगा फटाफट फटाफट, तो पेपर में कैसे नंबर आएंगे? और फिर माता पिता उसे डांट लगाएंगे। वो इतना ढीठ बन चुका है, अब उसे डांट का भी असर नहीं हो रहा। आप पहले अपने बच्चे की गलती नहीं, पहले स्वयं को देखें। मैंने उसको गलती में डाला है, मोबाइल दो, पर आप ये चेक करो बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। उसे अच्छी अच्छी जो मोटिवेशन चीजें हैं वो दो, ताकि उससे कुछ वो सीख पाए, प्रेरणाएं ले पाए, ताकि वो खुद कहे मम्मा आप मोबाइल ले लो, अब मेरा पढ़ने का दिल कर रहा है। ऐसी चीजें दो आप मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल अच्छी चीज भी है तो मोबाइल बुरी चीज भी है। आप कुछ उसके लिए ऐसा करो
जो वो खुद पढ़ने की इच्छा जगाए। दूसरी चीज, घर का माहौल। जब आपके बच्चे पता है आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, घर के माहौल को खुशनुमा रखो, घर के माहौल को शांत में रखो, अपनी नेचर को शांत में रखो, अपने स्वभाव को शांत में रखो, क्योंकि आपके बच्चे की मांग भी वही है। अरे मम्मी चिल्लाती रहती है, घर में शोर शराबा रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, मैं पढ़ूं कैसे, मेरे नंबर ही नहीं आते। तो थोड़ा सा आप अपने घर के वातावरण को भी चेक करो, क्योंकि अगर आपके घर का वातावरण ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के जो नंबर हैं वो कम आएंगे और आपके बच्चे की एकाग्रता भी भंग होगी। तो थोड़ा सा उस चीज पर अभी आप ध्यान रखें। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आप जब भी बच्चे के पास बैठें तो कोशिश करें बच्चे के साथ आप माता पिता बनकर ना बैठें, बच्चे के साथ आप एक दोस्त बनकर बैठें, ताकि वो अपने मन की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर पाए। एक फ्रेंडली रूप में बैठें, कोई माता पिता का टैग लेकर ना बैठें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा माता पिता से डरता है और मन की बातें मन में ही दबाकर बैठ जाता है। आप उसको इतना खुलापन दे दो जिससे वो आपको हर बात बताए, मन की हर फीलिंग बताए, मन के हर घाव बताए, मन में जो चोट है वो सब बताए, तो आप इजीली उसके ऊपर मलहम लगा सकते हो। तो बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली रहो, तो कभी भी बच्चा ना तो चिड़चिड़ा होगा, ना पढ़ाई में कमजोर होगा, ना उसकी एकाग्रता भंग होगी। तो ये आप कुछ टिप्स ध्यान रखें तो आपका बच्चा टॉपर जरूर आएगा और पढ़ाई में अव्वल आएगा। माता पिता भी कुछ चीजों का ध्यान रखें और बच्चे भी कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, तो दोनों का जब बैलेंस बनेगा तो ऑटोमेटिकली दोनों ही अपनी जगहों पर खुश रहेंगे। ओम शांति।